श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अष्टम स्कंद चौथा अध्याय। प्रसंग है गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। अब वो गज क्या था, वो ग्राह क्या था, ये दोनों का पिछले जन्म का जो चरित्र है वो सुनने को मिलेगा और उद्धार कैसे हुआ ये सुनने को मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे। उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह, इसके पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। इसके ग्राह के उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रदुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। गजेंद्र कौन था? पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रदुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया
एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये प्रजापालन और ग्रस्तोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इससे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। हम तो चर्चा कर रहे थे कि सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के स्मरण में लग जाना चाहिए, है ना? और यहाँ ये बता रहे हैं कि राजा अपने कर्तव्य कर्म छोड़ करके और साधना करने लग गया, तो इसके लिए उचित नहीं है। तो श्राप मिल गया। क्या है, फिर से शब्द सुनिए। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, तो क्या हुआ? मनमाना आचरण हुआ। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। शब्द है अभिमानवश। भजन साधन करूंगा। परोपकार राजा का धर्म है, परोपकार करना। गुरु लोग योग्य देखेंगे तभी तुम वहां जाकर के तपस्या कर सकते हो, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही तुम्हारी स्थिति तुम्हें प्राप्त होती है। किसी को ग्रस्त जीवन मिलता है, उसका संसार बढ़ता है, तो वहां परोपकार की भावना होनी चाहिए, है ना? स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ बुद्धि होती है अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए, सारे कार्य अपने लिए। किसी मेहमान की वो मैंने अतिथि की सेवा भी करेंगे, तो उसमें भी एक भाव रहेगा, ये मुझे अच्छा कहेगा। तो करना कर्तव्य है, और भगवान की आज्ञा है, ऐसा क्यों विचार नहीं हुआ? अगर करना कर्तव्य है, भगवान की आज्ञा है, तो ये भक्ति ही भगवान की। और यदि सेवा करने जिसकी सेवा कर रहे हो, उसके प्रति भीतर से, बाहर से नहीं, भीतर से भगवत भगवत बुद्धि करो। भीतर से भगवत बुद्धि करो, तो वो भी क्रिया हमारे भजन बन जाएगी। व्यवहार ना करके परोपकार।
ऐसी भावना, क्रिया तो करनी ही, जगत में शरीर मिला तो क्रिया अनिवार्य है, नहीं तो शरीर ही खराब हो जाता है। माने शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, ज्यादा आराम कर लोगे तो क्या होगा? नसें ही नहीं चलेंगी। तो कर्तव्य जो है, जहां तक है, जैसे युक्ति युक्त सभी राजा लोगों ने अपने धर्म का पालन किया, फिर अपनी संतान को राज्य पे बिठा दिया और फिर वन चले गए, या जहां भी उन्होंने साधना करनी है वो की। ऐसा ही हमारा जो ये क्या बोलते हैं, वैदिक जो संस्कृति है वो ये है। क्योंकि भारतीयों के लिए, जो भारतीय सभ्यता हमारी, उसमें ऐसा ही होता आया है, और उसका कारण है भगवत प्राप्ति। उसका कारण है हमारा जीवन निर्वाह करना, जीवन यापन करना, किसी की सेवा करना, जो व्यवहार भी करना है, उसके पीछे सदाचार युक्त होकर के भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। तो ये निवृत्ति की ओर ले जाएगी। जब निवृत्ति के योग्य हो जाएंगे, तब हम अपनी अवस्था के अनुसार हाँ, हम भजन साधन भले जंगल में करें, राजा लोग करते ही है जंगल में साधन, तो कोई मना नहीं है उस बात के लिए। लेकिन श्राप इसलिए मिला, अपने कर्तव्य छोड़ करके, और अभिमान शब्द है। अच्छा, अगस्त्य मुनि ऐसे शब्द कोई बोलते नहीं, क्योंकि वो सत स्वरूप है, कोई साधारण नहीं है, त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है, और फिर वो उनकी उनको देखकर उठा भी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है। इसलिए इससे वही घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजऋषि इंद्रदुम्न ने ये समझकर संतोष किया कि ये मेरा प्रारब्ध ही है। मैं भजन कर रहा था और शाप मिल गया, तो प्रारब्ध है। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। पार्षद, भगवान के पार्षद का स्वरूप क्या होता है? जैसे भगवान है बिल्कुल वैसा ही स्वरूप होता है उनके पार्षदों का। दो चीज होती है अलग से, एक भृगुलता और कौस्तुभ मणि इत्यादि, दो तीन चीजें हैं, वैजंती माला। इस सब जो है ये पार्षदों में नहीं होता, केवल भगवान में होता है। हाँ, भृगुलता और
लक्ष्मी जी का स्केच रूप में उनके बाएं छाती के बाएं अंग पर स्केच रूप में चिन्ह होता है लक्ष्मी जी, और दाएं तरफ जो होता है वो भृगु ने जब लात मारी तो उसका निशान पड़ा हुआ है। ये है। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने जब लोगों के सामने ही उसे ये बात कही थी जब उस हाथी ने भगवान की स्तुति की थी तो भगवान ने क्या कहा था? श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से तेरा मेरा और तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बैंत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत दीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांच जन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेषरी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कश्यप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र सूर्य किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, इरावती, हाथी, राम राम, अलकनंदा, यमुना, इरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और पवित्र कीर्ति कौन है? नल, युधिष्ठिर और जनक। महाराज नल की कथा भी जो है पवित्र करने वाली। महापुरुषों का स्मरण करते हैं, ऐसे सब चीजों का, सब लोगों का, वस्तुओं का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। वो जो गजेंद्र की स्तुति है वो वास्तव में निर्मल बुद्धि देने वाली है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। आज इतना ही पाठ करेंगे, एक अध्याय हो गया। और राम राम महाराज जी। राम राम जी। क्षमा, मैं ना वो बड़े सारे खुल जाते हैं तो वो अनम्यूट